नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात उस तबादले नीति की कर रहे हैं जो तबादला नीति अब अंतिम दौर में है। 3 वर्षों पर शिक्षकों का तबादला होगा। जिला स्तर पर एक कमेटी होगी, जिस कमेटी में की अध्यक्षता डीएम करेंगे। बाकी सारे अधिकारी 8 अधिकारी उसमें होंगे। 3 वर्ष पर आप आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफ़र को लेकर। ये जिला के अंदर की बात है। और जिला के जो बाहर जो लोग शिक्षक हैं, जो तबादले के इच्छुक हैं, लगभग 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो अपने ज़िला में जाना चाहते हैं, उसका इस तबादले नीति से पहले निराकरण निकालने की बात आ रही है कि उन लोगों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट कैसे भेजा जाए या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कैसे भेजा जाए। उस पर मंथन चल रहा है। लेकिन एक बात हम आप तमाम शिक्षकों से कहेंगे, आप अपनी राय भी दीजिए। आप हमारे इस खबर के साथ अपनी राय दीजिए कि क्या तबादला नीति क्या होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, समझ में भी तो आए कि आखिर शिक्षक चाहता क्या है। अब जिला के अंदर जो लोग हैं कहते हैं कि हम 100 किलोमीटर दूर हैं, हम टॉपर रहे हैं, हमको जिला मिला, और बाहर के लोग आके अब घर में नौकरी कर रहे हैं, घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, उस माहौल में बहुत सारे टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों ने उस नैरेटिव्स को चैलेंज भी किया कि देखिए हमारा पोजीशन क्या है, हमको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला और हमसे बहुत नीचे नंबर वाला को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। ये तर्क शिक्षा विभाग के पास जोरदार तरीके से पहुंचनी शुरू हो गई है कि जो जिला में है, जिनको अपना होम जिला मिला, वो टॉपर हैं ऐसा नहीं है। जिनको होम जिला मिला है वो सारे अच्छे नंबर वाले हैं ऐसा भी नहीं है। सच्चाई यही है कि बेहतर रिजल्ट देने वाले लोग भी, जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है, वो उससे कम नंबर वाले लोग होम जिला में हैं और वो अपने ज़िला से 4 जिला दूर उनकी पोस्टिंग हुई है। तो चर्चा जब बात ये उठी, हम ही लोग खबर चला रहे थे, तो फिर इस तरीके से भी काउंटर हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। तो विभाग ये सारी चीज़ें भी देख रही है कि योग्यता पैमाने को बीपीएससी ने भी उस तरीके से अनुपालन नहीं किया है। वो भी एक खास सिस्टम में ये इन चीज़ों को ढालने की कोशिश किया। कहने के लिए रैंडमाइजेशन रहा, कहने के लिए पोस्टिंग हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी रहे हैं जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, उनको होम डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, 3 चॉइस डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिला, 4थे डिस्ट्रिक्ट पर हो गया। और उसके लिए विभाग का तर्क था ये कि हमारी मजबूरी थी वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज और अन्य जिलों को भी टीचर देना, इसलिए सारे टॉपर को होम डिस्ट्रिक्ट दे देते तो बाकी जिला में भी तो टॉपर शिक्षक को जाना चाहिए जो वहाँ पढ़ाई का बेहतर माहौल से बना सके। हालांकि अब उस माहौल का कोई मतलब नहीं है, सारा कुछ माहौल ख़त्म हो चुका है। और अब सब जगह अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो स्थिति हुई है, गांव की स्कूल तो पूरा खाली हो ही गया है। और अब नए तरीके से टीआरई 3 वाले को भी लाभ दिया जा रहा है उसके ट्रांसफ़र को लेकर। तो वो ट्रांसफ़र नीति लेकिन जिला को अब मजबूत कर रही है सरकार, क्योंकि समस्या ज़्यादा से ज़्यादा जिला है, तो जिला को मजबूत कर रही है। और जिला में एक बात समझ लीजिए, जिला में आपको प्रखंड में या पंचायत में या अनुमंडल में कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, इसकी रणनीति बन रही है। महिलाओं को प्रखंड के अंदर, पुरुष को प्रखंड से बाहर क्या हो, इस पर बातचीत चल रही है। इसलिए आपसे भी सलाह, मेरी राय होगी कि आप अपने एसोसिएशन को भी सलाह दीजिए, मेरे पोस्ट पर भी आप अपनी राय रखिए, ताकि विभाग कुछ निर्णय ले सके। क्योंकि एक बात तो तय है, जो घर के आसपास हैं उन्होंने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है, पढ़ाते लिखाते नहीं है, अटेंडेंस बना के घर चले जाते हैं। और ये इमेज शिक्षकों का बी राजेंद्र के जहन में भी घर कर गया है कि शिक्षक लोग जो आसपास के जगह पर जिनकी पोस्टिंग है वो पढ़ाते नहीं है। ऐसे में अगर प्रखंड बाहर कर दिया तो आप सोच लीजिए, समस्याएं प्रखंड बाहर कर देने के बाद वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो अभी तक आप चलाते आ रहे हैं।
इसलिए आपके लिए भी ये एक मौका है, आप अपनी राय सार्वजनिक करिए, कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या की जा सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो विभाग को अब निर्णय लेने में समस्याएं हो रही हैं, और वो निर्णय लेने में समस्या की बड़ी वजह यही है कि हर शिक्षक चाहते हैं घर के पास पोस्टिंग, हर शिक्षक चाहते हैं कि ऐसी जगह पोस्टिंग हो, सहज हो कि जहां हम आ सकें। महिलाएं एक अलग तरीके की समस्याएं, जहां महिलाओं की संख्या है वहां एक अलग तरीके की समस्या है। उनको हर महीने 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। अब स्थिति 14 में 7-8 कहीं महिलाएं आ गई हैं, वो भी नहीं उस जो था कि बीपीएससी में कितने शिक्षक होंगे, विशिष्ट कितने होंगे, नियोजित कितने होंगे, इसको लेकर जो एक बनाया गया था वो भी ख़त्म हो गया है। अब तो सीधे सीधे तौर पर सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से तबादला बहुत मुश्किल हो रहा, बड़ा फंसान वाला बात हो गया है। फिर भी आप अपनी राय दीजिए कि किस तरीके से तबादला होगा। और चलते चलते विधानसभा में एक सवाल खड़ा हुआ था रसोइया के वेतनमान को लेकर, मध्याह्न भोजन में लगे कर्मियों के वेतनमान को लेकर, और सरकार ने एक बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है। तो उस जवाब को भी सुनिए कि सदन में क्या मसला उठा और उसका क्या जवाब। क्योंकि जो रसोइया है या मध्याह्न भोजन के कामकाज में जो लगे हुए हैं वो गांव के ही बहुत पिछड़े दलित वर्ग संवर्ग से आते हैं। उनके प्रति एक अलग तरीके की भाव रखे विभाग, इसको लेकर चर्चा, खास तौर पर चर्चा हुई विधान परिषद में। जरा सुनिए क्या चर्चा हुआ और क्या उस पर सरकार का क्या वक्तव्य है, जरा आप देखिए। उत्तर आबि गेलै और मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी के 6-7 में नियुक्त भेले और माननीय मंत्री जी कहलन है उनका मानदेय में समय समय पर 15% के वृद्धि करी। हमार मांग चला जब उनका मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अन्य कार्य में सेहो लेल जा रहा है, लेकिन उनका अन्य सुविधा से वंचित क्या कल जा रहा है ताकि वो हमार कर्मी छथि। लगातार 6-7 से एखन तक 20 वर्ष सेवा भ गए, लेकिन दुखी जन्म भेल दुखी बिताओल, सुख सपनो नहीं भेल। तो मध्याह्न भोजन कर्मी जे छोट छोट बच्चा के समय पर भोजन व्यवस्था में लागल रहे छथि, तै वो मानवता के सेवा में लागल छथि, तै उनका निश्चित रूपेण उनको सम्मान भेटक चाहिए। और सरकार के द्वारा अन्य सुविधा और शिक्षा विभाग के द्वारा जो परियोजना के द्वारा जो बैठक मिल रहे वो बैठक के क्रियान्वित कराबे के मंत्री जी कृपा करें, यह हमार मांग है। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपना सुझाव दिया है उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन सरकार संवेदनशील है। देखा गया होगा कि किस तरह से रसोइया का हम लोग मानदेय भी दुगना किया है और उसी तरीके से जो कर्मी है उनका भी हर साल बढ़ाने का भी प्रावधान किया है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो अपना सुझाव दिया है उस पर हम जरूर विचार करेंगे।